हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस 11th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लासेस में हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप और प्रिंटिंग करना। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पेज सेटअप वगैरह बता दिया था। इस वीडियो में भी हम एक अलग तरीके से पेज सेटअप करना सीखेंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप और प्रिंटिंग आखिर क्या होता है। आप सभी के मन में यह सवाल जरूर चल रहे होंगे कि जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है यह क्या होती है, पेज सेटअप क्या होता है और प्रिंटिंग भी क्या होती है। इन सभी का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप और प्रिंटिंग बहुत जरूरी फीचर हैं जो हमें डॉक्यूमेंट को आकर्षक और व्यवस्थित बनाने में मदद करते हैं। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसे व्यवस्थित बनाने में और आकर्षक बनाने में यह बहुत महत्व देता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंस होता है और इसमें यह मदद भी करता है। इस फीचर की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल को आकर्षक और व्यवस्थित बना सकते हैं और यह फीचर उसमें बनाने में मदद करता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग शब्दों और पैराग्राफ को सुंदर और पढ़ने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है इसका मेन यूजेस पैराग्राफ को सुंदर और शब्दों को पढ़ने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। पेज सेटअप का उपयोग पेज की लंबाई, चौड़ाई, मार्जिन और ओरिएंटेशंस को सेट करने के लिए किया जाता है। जो पेज सेटअप होता है इसका जो यूजेस होता है यह पेज की लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो मार्जिन होती है और मार्जिन को सेट करने और ओरिएंटेशंस को सेट करने के लिए किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही, इसके बारे में प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। प्रिंटिंग का उपयोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो तीनों को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप और प्रिंटिंग तीनों यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम सीखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को बारे में। अब देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आखिर क्या होती है, समझिएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग शब्दों को अलग अलग स्टाइल देने के लिए किया जाता है। यानी कि जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है वह शब्दों को अलग अलग तरीके से स्टाइल्स देने के लिए किया जाता है, जैसे कि फ़ॉन्ट बदलना, टेक्स्ट का आकार बढ़ाना या रंग बदलना, या फिर रंग बदलना, जो रंग होता है उसका कलर होता है उसको बदलना, बोल्ड या अंडरलाइन करना आदि इसमें शामिल किया गया है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं मुख्य टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का कार्य होता है, वो समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं वो होते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बाद में होता है फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, हाईलाइट, अलाइन टेक्स्ट। तो ये सभी इसके टूल्स होते हैं। अब हम इन सभी को प्रैक्टिकल करके भी सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और सीधा यहाँ पर वर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्ड को यहाँ से ओपन कर लिया है। अब मैं सीधा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पर इसमें फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि अभी जो टेक्स्ट हैं यह नॉर्मल तरीके से हैं। अगर हमें इसमें फॉर्मेटिंग करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यदि इसमें फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, फ़ॉन्ट साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर यहाँ से दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये होती है फॉर्मेटिंग, ठीक है। अभी हमें इसका अलाइंस को भी सेट करना है। तो अलाइंस क्या होता है समझिएगा। यहाँ से मान लो कि मैं इसे एंटर कर लेता हूँ, तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सबसे ऊपर है। अभी मुझे इसको अलाइंस सेंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों अलाइंस यहाँ पर दे रखे हैं। अलाइंस ये होता है लेफ्ट के लिए, अलाइंस होता है राइट के लिए और ये होता है सेंटर के लिए। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो लाइन है बीचों बीच आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है अलाइंस सेंटर का यूजेस, ठीक है। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अलाइंस भी बता दिया है। अगर इस अलाइंस को हमें यहाँ पर इसका जो सेंटर था, अभी हमें इसको राइट तरफ करना है तो हम राइट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसको लेफ्ट भी करना है तो हम लेफ्ट भी कर सकते हैं, सेंटर करना है तो सेंटर भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों अलाइंस लेफ्ट राइट सेंटर करना सिखा दिया है। अब हम समझते हैं कि हाईलाइट। अब हाईलाइट कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है हाईलाइटिंग होता है, ठीक है। अगर हमें किसी वर्ड को यहाँ से हाईलाइट करना है तो हम सिंपल यहाँ पर हाईलाइटर को ऑन करेंगे और सिंपल उस वर्ड के ऊपर जाके हम क्लिक कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हाईलाइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके जितने भी बेसिक टूल्स थे वो सभी बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे समझते हैं हम इसी के।
अब हम सीखते हैं यहाँ पर पेज सेटअप करना। तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं पेज सेटअप की यहाँ पर छोटी विंडो दिखाई दे रही है। यही विंडो हम अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ओपन करने वाले हैं। सो इससे पहले समझ लीजिएगा, पेज सेटअप का उपयोग पेज के मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम सेट करने के लिए किया जाता है। मतलब जो मार्जिन होती है उसे सेट करने के लिए इसका जो यूजर्स है किया जाता है। मुख्य पेज सेटअप टूल्स, यहाँ पर जो पेज सेटअप के जो टूल्स होते हैं वह कौन कौन से समझिएगा। मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है, उसके बाद पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, साइज आप देख सकते हैं A4 लेटर या फिर लेकर जो भी आप साइज यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उस साइज में उस पेज को आप सेट कर सकते हैं। जैसे कॉलम्स हो गया, उसके बाद में होता है पेज कलर। तो ये सभी होती है पेज सेटअप करने के लिए। अभी हम इसी विंडो को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन करके देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अभी हमें यहाँ पर पेज सेटअप करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर पेज लेआउट वाले इसके ऊपर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर सीधा यहाँ पर देख सकते हैं पेज सेटअप लिखा हुआ है। हमें इस विंडो को या फिर इस पॉपअप को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज सेटअप की विंडो खुल चुकी है। ठीक है, अब हम इसकी जो टॉप मार्जिन है वो कितने रखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लेफ्ट कितना देना है, बॉटम कितना देना है, राइट कितना देना है, तो सारी चीज़ें यहाँ से सेट हो जाती है इसकी मार्जिन के लिए। उसके बाद में यहाँ पर होता है ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस क्या होता है, ओरिएंटेशंस का मतलब ये होता है कि अभी जो पेज है, यह जो पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस इसको ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, वापस से मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है यह पोर्ट्रेट है। अभी इसको हमें लैंडस्केप करना है तो हम सीधा लैंडस्केप के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप यानी कि आड़ा पेज होता है। तो हम इसको जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यह पेज आड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेज है यह आड़ा हो चुका है। ठीक है, मतलब लैंडस्केप कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे और इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हम पेज की जो साइज़ है वो भी ले सकते हैं, इसका बैकग्राउंड वगैरह भी ले सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो पेज की जो साइज है उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो हमें यहाँ पर पेपर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज साइज हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हमें सीधा यहाँ पर क्लिक करना है। अभी हमें यहाँ पर जो पेज लेना है वो पेज क्या लेना है, लेटर लेना है, A4 साइज भी लेना है। जो भी पेज लेना है उसको हम यहाँ से ले सकते हैं या फिर उसको यहाँ से हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो हम सीधा यहाँ पर A4 का जो पेज है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेज है वो यहाँ पर हमें इसका प्रीव्यू दिखाई देगा। ठीक है, इसकी हाइट और वेट हमें यहाँ पर भी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो होती है, यह जो हाइट और वेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये जो पेज है फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट ट्राई दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो पेज है यह फर्स्ट पेज है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं लेआउट के ऊपर। लेआउट में हम जैसे आते हैं तो यहाँ पर सेक्शंस वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इसके सेक्शंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू पेजेस से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आर्टिकल जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, टॉप सेंटर है ना, तो ये भी यहाँ पर हो जाता है। अभी मैं आपको जब हमारी अगली क्लासेस चलेगी ना इसी के ऊपर पूरी की पूरी, तो मैं वहाँ पर आपको इनके सभी के बारे में अच्छे से बता दूंगा, तो आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स से वॉल अप्लाई करना है। तो वॉल डॉक्यूमेंट्स होता है तो हम यहाँ पर उसको वॉल कर सकते हैं। उसके बाद में लाइन नंबर देना है तो हम यहाँ पर लाइन नंबर भी दे सकते हैं, पर अभी हमें ज़रूरत लाइन नंबर की नहीं है। हम सीधा ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो पेज लिया है वो A4 साइज़ का पेज लिया है, तो ये हो चुका है। अभी हमें मान लो कि इसमें पेज कलर देना है तो हम यहाँ पर पेज कलर पर क्लिक करके और यहाँ से हम पेज कलर भी दे सकते हैं। हमें जो सा भी कलर इसमें देना है वह कलर हम यहाँ से दे सकते हैं। पेज बॉर्डर लगाना है तो हम सीधा बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर देना है जिसको बॉक्स बोलते हैं, तो हम सीधा उसके ऊपर आके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास इसमें बॉर्डर आ जाएगा। सो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है यह बताया है पेज सेटअप करने का। सो उम्मीद है कि यह तरीका आपको समझ में आया होगा। सो इस तरीके से आप किसी भी पेज में फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर पेज सेटअप करना सिखा दिया है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर प्रिंटिंग की। ठीक है, सो प्रिंटिंग क्या होती है समझिएगा। प्रिंटिंग के बारे में पहले तो हम समझ लेते हैं। यदि हम डॉक्यूमेंट्स को पेपर पर निकालना चाहते हैं तो प्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। पेपर के ऊपर यानी कि हम जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसे हमें प्रिंटर के जरिए किसी हार्ड कॉपी में बदलना हो तो उसके लिए हम इसका यूजेस करते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग के मुख्य ऑप्शन जो होते हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि प्रिंट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद में प्रिंटर सिलेक्शन, पेज रेंज, है ना, नंबर ऑफ कॉपीज। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और आपको समझाते हैं। अब हम सीखते हैं कि इसे हमें प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पर कंट्रोल P बटन दबाना है।
या फिर हम सीधा यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शंस पे आकर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे फाइल बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट लिखा हुआ है, हमें सिंपल प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट व्यू हमें दिखाई दे रहा है। बाकी हम यहाँ पर इसका जो पेज सेटअप है और बाकी जो जानकारी है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हमें सीधा प्रिंट करना है तो हम सीधा प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यदि हमें प्रिंटर को चूज करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटर लिखा हुआ है, तो हम उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जिस प्रिंटर के थ्रू हमें प्रिंट को निकालना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है प्रिंटर सिलेक्ट करने का। उसके बाद में यदि हमें सभी पेजेस को निकालना है तो हम ऑल पेजेस को सिलेक्ट करके और सभी पेजेस निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अभी यहाँ पर एक पेज है, ठीक है, और यदि यहाँ पर ज़्यादा पेज होते तो यहाँ पर हमें सभी पेजेस दिखाई देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 of 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक ही पेज है। सो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर 10 पेज होते तो ये सभी पेजेस को यहाँ से निकाल देता। उसके बाद में प्रिंट ऑन वन साइड, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको प्रिंट वन साइड निकालना है तो आप वन साइड भी निकाल सकते हैं, अगर टू साइड निकालना है तो आप टू साइड भी यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कितनी कितनी कॉपीज हमें निकालना है तो यहाँ पर हम उसकी कॉपी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 1 निकालना है या फिर 1 2 3 में निकालना है। तो ये भी एक तरीका होता है कॉपी को अलग अलग तरीके से निकालने का। जब हमारी इसकी सीरीज चलेगी तो मैं वहाँ पर आपको इसको और भी डिटेल्स में समझा दूंगा। उसके बाद में होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस पेज को खड़ा निकालना चाहते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हैं। यदि इसको आप आड़ा पेज निकालना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर सकते हैं, तो यह पेज आड़ा निकलेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद में लेटर। अब यहाँ पर आप पेज की साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि आपको यह पेज निकालना है तो यह कौन सी साइज में निकालना है, मान लो कि A4 में निकालना है तो यहाँ पर हम A4 को सिलेक्ट कर लेंगे। सो इस तरीके से आप इसे यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है यहाँ पर मार्जिन का। देखिए मार्जिन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आसपास जगह कितनी छूटी हुई है। यदि इसमें आपको कम जगह छोड़ना है तो यहाँ पर आप इसकी मार्जिन को नैरो भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी मार्जिन को आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर होता है 1 पेज पर शीट। अगर एक शीट के ऊपर आपको कितने पेज निकालने हैं तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि एक शीट के ऊपर हमें एक ही पेज निकालना है तो हम सिंपल एक ही पेज निकाल सकते हैं। अगर एक शीट के ऊपर हमें 2 पेज निकालना है तो हम 2 पेज भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यह पेज को भी समझ सकते हैं। अब शीट क्या होती है, अब मान लो कि यह एक पेज है, समझिएगा प्रिंटर का यह एक पेज है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग पेज में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एक ही पेज के अंदर अगर हमें ज़्यादा पेज निकालने हैं तो यहाँ पर हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। हम सिंपल यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगी। ठीक है, अभी यह PDF सेव करने के लिए कह रहा था तो हम यहाँ पर इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जो भी नाम देंगे उस नाम से PDF सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम दिया और यह PDF सेव हो चुका है। अब हम जब चाहें तब इसके प्रिंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि यह आपको दिखाई देगा PDF। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह PDF बन चुका है और यह PDF यहाँ पर ओपन भी हो चुका है। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह PDF बन चुका है। सो जैसे कि मैंने आज आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और उसके बाद में मैंने आपको पेज सेटअप करना सिखाया और प्रिंटिंग की प्रोसेस भी बता दी है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।